चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सेक्स स्कैंडल में फंसे एचडी रेवन्ना को एसआईटी ने हिरासत में लिया, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका। जी हां दोस्तों, सैकड़ों महिलाओं के यौन शोषण मामले में फंसे पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के बेटे जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना को कर्नाटक पुलिस की एसआईटी ने हिरासत में ले लिया है। कुछ देर पहले ही इस मामले में उनके द्वारा दाखिल की गई अग्रिम जमानत की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी थी। जनप्रतिनिधि अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट की पीठ ने इस याचिका को खारिज करते हुए अगली सुनवाई के लिए 6 मई की तारीख दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। टीएमसी का दावा, संदेश खाली में साजिश के पीछे शुभेंदु अधिकारी। भाजपा नेता ने कबूला, दुष्कर्म के आरोप लगाने के लिए महिलाओं को उकसाया गया। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। टीएमसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया जिसमें दावा किया गया है कि लोकसभा चुनाव से पहले राज्य को बदनाम करने के लिए भाजपा ने पूरी साजिश रची थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ये वीडियो भाजपा मंडल बूथ अध्यक्ष गंगाधर गोयल के एक स्टिंग वीडियो का है। इसमें दावा किया गया है कि भाजपा सांसद शुभेंदु अधिकारी ने शेख शाहजादा सहित उनके 3 नेताओं पर यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगवाए। स्टिंग वीडियो में भाजपा नेता ने कहा कि शुभेंदु ने भाजपा नेताओं से स्थानीय महिलाओं को उकसाने के लिए कहा था। भाजपा सांसद ने कहा था कि टीएमसी के मजबूत नेताओं को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि उन्हें दुष्कर्म के झूठे आरोप में नहीं फंसाया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रियंका गांधी ने मोदी को शहंशाह कहा, बोली मेरे भाई को शहजादा कहते हैं, खुद महलों में बैठे। राहुल गांधी 4000 किमी पैदल चल चुके हैं। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी को शहजादा कहने का जवाब प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को शहंशाह कहकर दिया। उन्होंने कहा कि वे मेरे भाई को शहजादा कहते हैं जबकि मोदी खुद शहंशाह बनकर महलों में बैठे हैं। प्रियंका ने यह बात 4 मई शनिवार को गुजरात के बनासकांडा में कही। प्रियंका गांधी ने कहा कि यही शहजादा देश की बहनों, किसानों और मजदूरों की समस्याएं जानने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चल चुका है। मोदी को देखिए, उनका चेहरा देखिए, बिल्कुल साफ है, साफ सुथरे कपड़े और एक बाल तक इधर से उधर नहीं होता। वे आपकी समस्याएं कैसे समझेंगे? दरअसल दोस्तों, मोदी 2014 से चुनावी रैलियों में राहुल गांधी को शहजादा कहते हुए आ रहे हैं। ज्यादातर वे कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए राहुल गांधी को शहजादा कहते हुए संबोधित करते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। महबूबा मुफ्ती ने कहा, हमारी पहचान, हमारा विशेष दर्जा छीना गया, यह हमें मंजूर नहीं। जी हां दोस्तों, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसलों को वापस लेने की अपनी मांग दोहराई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर के लोग अपनी विशिष्ट पहचान की रक्षा के लिए एकजुट हैं। बूदल राजौरी में कई सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि विशेष दर्जा खत्म किया जाना जम्मू कश्मीर के लोगों को अस्वीकार्य है, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या धर्म के हो। पीडीपी अध्यक्ष ने कहा कि हमारी पहचान छीन ली गई, हमारा विशेष दर्जा छीन लिया गया, यह हमें अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि लद्दाखी और डोंगरी सहित विभिन्न समुदाय क्षेत्र पर थोपे गए बदलावों के कारण निराशा है और बेदखल वह महसूस कर रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बीजेपी में शामिल हुए अरविंदर सिंह लवली, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष के पद से दिया था इस्तीफा। जी हां दोस्तों, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंदर सिंह लवली को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया था कि उनका अगला कदम क्या होगा, लेकिन आज इन कयासों पर विराम लग गया। दरअसल दोस्तों, अरविंदर सिंह लवली आज बीजेपी में शामिल हो गए। लवली के साथ ही कांग्रेस नेता राजकुमार चौहान, अमित मलिक, नसीब सिंह और नीरज बासोया ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। अरविंदर सिंह लवली केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि रायबरेली में प्रियंका गांधी के पोस्टर लगे थे। कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते थे कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े, लेकिन राहुल गांधी आए और उन्होंने रायबरेली से नामांकन दाखिल किया। पीएम मोदी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कांग्रेस का नारा है बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। इस तरह की राजनीति से तंग आकर अरविंदर सिंह एस लवली भाजपा में शामिल हो गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, मौज नहीं मिशन के लिए पैदा हुआ, मेरे पास ना साइकिल ना घर, 25 साल में एक पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 4 मई को झारखंड के पलामू और गुमला में जनसभा की। पलामू में प्रधानमंत्री ने भीड़ को देखकर कहा कि आप लोगों ने जेएम कांग्रेस को दिन में तारे दिखा दिए। पीएम मोदी ने लोगों को वोट की ताकत बताई। उन्होंने कहा कि आपके एक वोट से आज राम मंदिर बना, जम्मू कश्मीर में आपके एक वोट से 300
170 हट गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके आशीर्वाद से मोदी पर 25 साल में एक पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। मोदी मौज नहीं मिशन के लिए पैदा हुआ है। परिवारवाद पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग अपने बच्चों के लिए पैसा जमा कर रहे हैं। मेरे पास ना साइकिल है ना घर, मेरा परिवार और वारिस तो आप लोग हैं। मैं आपको विकसित भारत देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन लोगों को मेरे आंसू अच्छे लगते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पवन खेड़ा बोले, मोदी शाह में लगी है झूठ बोलने की होड़। कहा 10 साल का रिपोर्ट कार्ड बताते नहीं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो नहीं लिखा वह झूठ पढ़ रहे हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन खेड़ा ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में झूठ बोलने की होड़ लगी हुई है। अमित शाह को लगता है कि मोटा भाई कहीं ज्यादा झूठ न बोल जाएं और इसलिए वे झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। इनका फैक्ट चेक करते रहने की जरूरत है। गोमांस को लेकर बीजेपी को घेरते हुए खेड़ा ने कहा कि गोवा की स्थिति देख लीजिए। मोदी कैबिनेट के मंत्री किरण रिजिजू खुद कहते हैं कि बीफ खाता हूं। बीफ कंपनी से बीजेपी ने चंदा लिया है, यह तथ्य है। बीजेपी इन चुनावों में अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देने की बजाय कांग्रेस के मैनिफेस्टो को जनता के बीच झूठ के साथ परोसने में जुट गई है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सभागार में पत्रकारों से चर्चा के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष खेड़ा ने कहा कि अपना रिपोर्ट कार्ड सामने लाने की बजाय देश का ध्यान बांटने की कोशिश बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अपना काम बताने की बजाय विपक्ष को ताने मारने का काम किया जा रहा है। देश में युवा किसान हर घंटे आत्महत्या कर रहा है और हर 1 घंटे में 4 दुष्कर्म हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। दिल्ली में वोटिंग से पहले चुनाव आयोग का एक्शन। ओखला में कार से 2 करोड़ रुपए बरामद, 2 लोग हिरासत में लिए गए। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके बाद से देश भर की पुलिस अलर्ट मोड में है और लगातार संदिग्धों की जांच की जा रही है। इसी क्रम में दोस्तों, देश भर में कैश और शराब आदि पकड़े जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के ओखला इलाके में एक BMW कार पकड़ी गई, जिससे करोड़ों रुपए नगद बरामद किए गए हैं। दिल्ली के ओखला इलाके में एक BMW कार से 2 करोड़ रुपए बरामद किए गए। दोस्तों, कार में बैठे 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की गई है। वही बरामद पैसे जब्त कर लिए गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, चुनाव के समय ज्यादा कैश लाना ले जाना दोनों मना होता है और अगर आप कैश लेकर जा रहे हैं तो आपके पास लिखित में उस कैश के बारे में पूरी डिटेल्स होनी चाहिए, अन्यथा पुलिस उस कैश को जब्त कर सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सरकार ने प्याज निर्यात से बैन हटाया। 1000 किलो प्याज 45,800 से कम में नहीं बेच सकेंगे। 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगेगी। जी हां दोस्तों, सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट से शनिवार को बैन हटा दिया। हालांकि इसके लिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस यानी कि MEP $550 यानी कि 45,800 रुपए प्रति मैट्रिक टन तय कर दी है। यानी कि जो प्याज एक्सपोर्ट किया जाएगा उसकी कीमत मिनिमम 45,800 रुपए प्रति मैट्रिक टन होना जरूरी है। यह आदेश आज से ही लागू हो गया है और अगले आदेश तक मान्य रहेगा। इसके अलावा सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% निर्यात शुल्क लगाने का भी फैसला किया है। पिछले साल दिसंबर में जब प्याज की कीमत 70 से 80 रुपए प्रति किलो पहुंच गई थी, उस वक्त सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कश्मीर में आतंकी हमला, 5 एयरफोर्स के जवान घायल, 2 की हालत गंभीर। पुंछ में सुरक्षा बलों के 2 वाहनों पर फायरिंग हुई। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुंछ में शनिवार को आतंकी हमले में 5 एयरफोर्स जवान घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर है। इन्हें एयरलिफ्ट कर उधमपुर के अस्पताल ले जाया गया। पुंछ के साहस सितार इलाके में सुरक्षा बलों के 2 वाहनों पर आतंकवादियों ने भारी फायरिंग कर दी थी। एक वाहन एयरफोर्स का था। दोनों गाड़ियां साइन टॉप जा रही थी। सेना के सूत्रों के मुताबिक घटना वाले इलाके में एयरफोर्स के गरुड़ स्पेशल फोर्स को तैनात किया गया है। आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस भी मौके पर मौजूद है। इलाके को घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 17 राज्यों में 2 दिन बाद बदलेगा मौसम। 8 दिन बारिश संभव। मुंबई, तमिलनाडु के समुद्र में 5 फुट ऊंची लहरें उठ सकती है। जी हां दोस्तों, देश में भीषण गर्मी और हीटवेव का सामना कर रहे शहरों को अगले 8 दिन राहत मिलने की संभावना है। 4 मई से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इसके चलते पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम बदलेगा और बारिश होगी। फिलहाल दोस्तों, उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक में
में हीट वेव से पारा 45 डिग्री का आंकड़ा भी पार कर गया है। 3 मई को देश में सबसे ज्यादा तापमान आंध्र प्रदेश के नांदियाल का रहा, जहां 46.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसके बाद दोस्तों तेलंगाना के खम्बम, बंगाल के कलाईकुंडा, ओडिशा के बौद्ध और तमिलनाडु के इरोड में पारा 42 से 45 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। वहीं दोस्तों बात करें बारिश की तो दोस्तों 5 मई से नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा में कई जगह पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा दोस्तों 6 मई को असम और मेघालय में बहुत ज्यादा यानी कि 204.4 मिमी से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें हीट वेव की तो आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक शनिवार को राज्य के 227 मंडलों में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। केरल के 14 में से 12 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है।